स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉल्विंग इनइक्वालिटी का 4th वीडियो है। पहले 3 वीडियोस में हमने कुछ कंसेप्ट सीखे और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे। तो आज के पार्ट में भी हम कुछ और क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो हमने पहले 3 वीडियोस में सीखा है वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होंगे ही होंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अच्छा, तो अगर आपने पहले तीनों वीडियोज़ देखे हैं तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, या जो हमें पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं उसमें मैं RHS में इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड 0 ही ले रहा था। हमने ऐसे ही क्वेश्चंस लिए थे जिसमें यहाँ पे 0 हो। पहली बार हमने ऐसा कोई क्वेश्चन मिला है जिसमें यहाँ पे कुछ और कांस्टेंट है, 1 है। तो अभी हम इसमें डायरेक्टली वेविकर बना नहीं सकते। वेविकर तो हम तब बनाते हैं ना जब यहाँ पे 0 हो, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या करें, मतलब हमें यहाँ 0 बनाना है। तो उसके लिए क्या मैं इस x को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्या इनइक्वालिटी में ये जो डिवाइड में यहाँ पे x है LHS में, क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि x एक वेरिएबल है। x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और ये हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड, तो हमें देखना पड़ता है कि हम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं या नेगेटिव क्वांटिटी से। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का सिंबल सेम रहता है, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे सिंबल चेंज हो जाता है। और क्योंकि x एक वेरिएबल है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब मैं किसी भी कीमत पर इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो क्या करें, 0 बनाना है, ठीक है। x को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बट इस 1 को तो यहाँ ला सकते हैं। -1 तो कर सकते हैं बोथ साइड। एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल को भी कर सकते हो। अभी तो मैं सिर्फ 1 को यहाँ लेकर आया, -1 हो गया। अब x एलसीएम लिया, x + 1 - x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए x और x ये हो गया कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ 1/x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। अब बहुत आसान सी बात हो गई, मुझे 1/x लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, इसलिए तो कुछ वेविकर भी नहीं बनाना। x कैसा होना चाहिए कि 1/x नेगेटिव हो, ऑब्वियसली x भी नेगेटिव होना चाहिए, तो -∞ टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। 0 ओपन क्यों? क्योंकि x डिनोमिनेटर में है, x की जगह 0 नहीं रखा जा सकता, ठीक। तो हमने बड़ी आसान सी बात सीखी कि अगर यहाँ 1 आ भी गया 0 की जगह तो कोई बात नहीं, इस 1 को हम यहाँ ले आए। बस ध्यान क्या रखना है कि हम गलती से भी x को क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर दें। उसके बाद जब हमने एलसीएम लिया तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन गया और हम आंसर आसानी से लिख पाए। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, x² + 3x/x इज़ लेस देन इक्वल टू x। फिर से यहाँ पे 0 नहीं है, 0 मुझे बनाना है। ये तो हम सीख ही चुके हैं कि x को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वेरिएबल है। फिर क्या करें, x से सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं ना दोनों साइड। एडिशन या सब्ट्रैक्शन अलाउड है विदाउट चेंजिंग द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। फिर यहाँ x कॉमन, एलसीएम लिया हमने, तो x² + 3x - x² इज़ लेस देन इक्वल टू 0। x² से x² तो हो गया कैंसिल, 3x/x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। क्या मैं यहाँ पे x से x को कैंसिल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कि नहीं? क्या वेरिएबल कैंसिल किए जा सकते हैं? बिना सोचे समझे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर x की वैल्यू 0 हुई तो, और आपने कैंसिल कर दिया, तो उस केस में आप 0/0 को 1 बोल रहे होगे, अनर्थ हो जाएगा। क्या करें फिर? अच्छा, कब अनर्थ होगा? अगर x 0 हुआ तो। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। x डिनोमिनेटर में है, मतलब x तो 0 हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा। ये हमें खुद सोचना है। अगर x डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो x यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, इसलिए मैं x और x को कैंसिल कर सकता हूँ। तो क्या बचा? 3 लेस देन इक्वल टू 0। ओहो, x ही चला गया। हम सॉल्व फॉर x कर रहे थे और x ही चला गया। क्या सिचुएशन आ गई? 3 लेस देन इक्वल टू 0, और कहीं हमने कोई गलती भी नहीं की है। तो फिर क्या बोला जाएगा? अच्छा, 3 लेस देन इक्वल टू 0 कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। x की किसी भी वैल्यू के लिए 3 लेस देन इक्वल टू, जब भी ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएं तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, x की किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन।
तो इस क्वेश्चन का, इस इनइक्वालिटी का क्या सॉल्यूशन आया? नो सॉल्यूशन। x की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं हो सकती जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन लेते हैं, x + 1 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू -3। अगेन यहाँ पे 0 नहीं है, मुझे 0 चाहिए, तो क्या करेंगे? +3 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। फिर x - 2 एलसीएम आया, x + 1, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो +3x - 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। x + 3x 4x, 1 - 6 - 5 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये एक आसान सा क्वेश्चन बन गया। दो फैक्टर मेरे पास है, एक से क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 5/4, एक से आ रहा है 2। 5/4 2 से छोटा है। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। लेस देन और इक्वल टू है, मतलब न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। एक्सट्रीम राइट प्लस माइनस प्लस। सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग लिखना है? लेस देन और इक्वल टू, मतलब वो इंटरवल जिस पे माइनस साइन आ रहा हो। तो एक ही इंटरवल दिख रहा है, क्या होगा वो? 5/4, 2। 5/4 पे क्लोज और 2 पे ओपन। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चंस का टाइप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक नए कंसेप्ट बेस्ड एक क्वेश्चन लिया है, एक ऐसा कंसेप्ट जो हमने अभी तक नहीं देखा। क्वेश्चन है √x - 2 इंटू x² - 3x + 2 अपॉन x इज़ लेस देन 0। क्यों नया, क्यों कह रहा हूँ इसको? क्या नया आ गया? ये स्क्वायर रूट, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा था। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो मिल रहा था, उसको हम फैक्टराइज कर लेते थे, लीनियर तो है ही। क्या नहीं मिल रहा था? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 आ गया, तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पहले देखें क्वेश्चन डिफाइन कब होगा। स्क्वायर रूट को डिफाइन करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हमें ये बोलना पड़ेगा x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। वैसे तो x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, बट मुझे 0 यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं 0 को नहीं भी लूँ तो चलेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ? x - 2 इज़ ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि अगर रूट के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो ये सब कुछ इमेजनरी हो जाएगा। स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए डोमेन में हम पढ़ चुके हैं, बहुत आसान सी बात है। x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इफ़ x - 2 इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 2। और इसको मैं फर्स्ट कंडीशन बोल के छोड़ दे रहा हूँ कि ये एक कंडीशन आ गई। ये कंडीशन है क्वेश्चन की डेफिनेशन के लिए, ये कंडीशन है क्वेश्चन के डिफाइन होने के लिए। x ग्रेटर देन 2 होगा तभी ये क्वेश्चन डिफाइन होगा, ठीक है। x लेस देन 2 हो ही नहीं सकता, वरना अंडर रूट डिफाइन नहीं होगा। चलिए, ये तो पहली बात हुई कि जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो मुझे उसको डिफाइन खुद ही करना है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक, उससे एक कंडीशन आ गई, उसको हमने रख लिया। अब जब रूट डिफाइन हो गया तो स्क्वायर रूट का रिजल्ट कैसा होता है? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 होता है या +-2 होता है? तो ये हम जानते हैं, +-2 तो नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी इज पॉजिटिव ओनली। स्क्वायर रूट का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, x ग्रेटर देन 2 है, मतलब ये रूट डिफाइन होगा, और अगर एक बार ये डिफाइन हो गया तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। 2 से बड़ी आप कोई वैल्यू रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, x - 2 पॉजिटिव है तो रूट के अंदर कैसी क्वांटिटी लिखी है? पॉजिटिव, बाकायदा रूट डिफाइन है। और एक बार डिफाइन हो गया तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना है। हम क्या जानते हैं कि स्क्वायर रूट का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, ये बात बहुत ज़्यादा काम आने वाली इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में, क्योंकि स्क्वायर रूट का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब मैं इसको उठा के, और 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने 0 लिया ही नहीं है, 0 में यहाँ चाहिए नहीं था। मतलब मुझे अच्छे से मालूम है कि √x - 2 जो है वो हर हाल में पॉजिटिव है। √x - 2 का जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये है तो वेरिएबल, √x - 2 है तो वेरिएबल, x की डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट रिजल्ट आएगा, बट हर बार कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो जब मुझे पता है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने वाली है तो मैं इससे दोनों ही तरफ बाकायदा डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब अच्छा, पहले इसको तो ऐसे लिख देते हैं, x - 1 x - 2 अपॉन x। तो इससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, और पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी के सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें रूट मिला तो हमने पहले उसको डिफाइन किया। एक बार वो डिफाइन हो गया तो हम ये जानते हैं कि रूट का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और 0 यहाँ पे होगा नहीं।
तो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो उसको उठा के मैं 0 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक। और पॉजिटिव क्वांटिटी से क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी के सिंबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार मैं फिर कहता हूँ, हम वेरिएबल को क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते थे? क्योंकि वो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये रूट है और रूट का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको 0 में से डिवाइड कर पाए, ठीक। तो कंक्लूजन क्या है? जब भी रूट मिलेगा बस उसको आप डिफाइन कर दो और उस रूट को भूल जाओ। अगर सामने 0 है तो 0 है तो आप भूल जाओ, क्योंकि 0 में जाके ख़त्म हो गया। उसके बाद बस एक छोटी सी इनइक्वालिटी बच गई, ये एक आसान सी इनइक्वालिटी है। अब क्या करना है? क्या क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं? 0 1 2 इक्वल टू तो यहाँ है नहीं, मतलब मुझे किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। एक्सट्रीम राइट प्लस माइनस प्लस माइनस, हर जगह पावर ऑड ही थी। अब आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखना है? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब निगेटिव वाले इंटरवल्स, जिन इंटरवल में माइनस दिख रहा है। तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो क्या आंसर आ गया? x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 1,2। सब पे ओपन इंटरवल, किसी को इंक्लूड नहीं करना। तो ये मेरा इस इनइक्वालिटी का जो रूट को एलिमिनेट करने के बाद मुझे इनइक्वालिटी मिली थी उसका सॉल्यूशन ये रहा। इसको मैं सेकंड कंडीशन बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे दो बातों का ध्यान रखना है, एक इसका और इसका। मतलब मेरा जो फाइनल आंसर होगा, वो क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्शन सेकंड कंडीशन। x 2 से बड़ा, x इस इंटरवल में से होना चाहिए, तभी इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। तो मतलब ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जो फर्स्ट एंड सेकंड को सेटिस्फाई कर रही हो। अब मुझे बताइए कोई ऐसी कॉमन वैल्यू मिल रही है क्या मुझे? इस इंटरवल में आप देखिए जो भी x की वैल्यू है वो 2 से छोटी है। -∞ से 0 2 से छोटा है, पूरा इंटरवल है 1 से 2, ये भी 2 से छोटा है, और ये कह रहा है 2 से बड़ा। मतलब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से इंटरसेक्शन लेता हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 5। नो सॉल्यूशन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में मुझे एक भी x की कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही है। तो जब आपने कंडीशन डिफाइन की, कभी भी किसी क्वेश्चन में आप कंडीशन डिफाइन कर देते हैं, मतलब आप ये केस लगा देते हैं कि x 2 से बड़ा होना चाहिए तभी मैं ये रूट को वहाँ पे 0 में डिवाइड कर पा रहा हूँ, x 2 से छोटा होगा तो ये क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा। x ग्रेटर देन 2, इसलिए रूट x - 2 0 में गया है। तो इस बात का आंसर लिखते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू 5। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन है x - 1 अपॉन x - 2, x - 1 इंटू x - 2 अपॉन रूट x इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन के जैसा है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है। तो हमने क्या सीखा था कि जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो हमें उसको डिफाइन करना है पहले। अब रूट के अंदर क्या लिखा है? सिर्फ x, मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और ये अपने आप में फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अब अगर x 0 से बड़ा हो गया तो ये रूट डिफाइन हो गया, तो उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना है, और अगर ये पॉजिटिव आना है तो उसको हम 0 पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फिर क्या बचा? x - 1 x - 2 इज़ ग्रेटर देन 0। मैं फिर से कह रहा हूँ, रूट के अंदर जो लिखा है उसको आप ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, फर्स्ट कंडीशन में संभाल के रख लीजिए, फिर आप इस रूट को भूल जाइए अगर सामने 0 है तो फिर सिर्फ ये इनइक्वालिटी बच गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? क्या क्रिटिकल पॉइंट्स मिले? 1 और 2। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं है, तो क्या आएगा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल आया तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखना है? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव इंटरवल्स। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1 ओपन यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। अब कभी आप जल्दबाजी में इसको आंसर मत बोल देना, जब आप पहले ये कंडीशन डिफाइन कर चुके हो कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर आपका होने वाला है फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्शन सेकंड। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो वैसे तो मैं इंटरसेक्शन डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों में किसी को भी इंटरसेक्शन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या पिछले क्वेश्चन में भी हुई थी, तो मैं नंबर लाइन के तरीके से भी समझा देता हूँ कि इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन 0, 0 को ना लेते हुए 0 पे ओपन है, ठीक है। ये आपके पहले का सॉल्यूशन है, ठीक।
दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे 1 होगा कहीं, यहाँ पे 2 होगा। तो ये दूसरे को मैं ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये क्या है, -∞ से 1 को नहीं लेना है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया ये सेकंड कंडीशन है, और जो ब्लू से रिप्रेजेंट किया फर्स्ट कंडीशन है। मुझे दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इस पूरे नंबर लाइन में मैं ये देखूंगा कहाँ पे ब्लैक और ब्लू, किस इंटरवल में ब्लैक और ब्लू दोनों सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो मुझे बड़े आराम से दिख जाएगा कि ये देखिए पहले बार ऐसा कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से 1 ओपन, ना ही 0 को इंक्लूड करना है ना ही 1 को इंक्लूड करना है। यूनियन 1 से 2 के बीच में देखिए ब्लू तो है बट ब्लैक वाला नहीं है। तो फिर 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, 2 पे भी क्या है, ओपन है। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का इंटरसेक्शन है, मतलब ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x + 2 अपॉन x² - 5x + 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखने में तो पिछले क्वेश्चंस के जैसा ही लग रहा है। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। न्यूमरेटर को आप क्या लिख पाओगे फैक्टराइज करके, x - 1 × x - 2। डिनोमिनेटर को लिख पाओगे x - 1 × x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, x - 1 दो बार आ गया, ऐसा मैं पहली बार मिला है। तो क्या मैं x - 1 को x - 1 से कैंसिल कर सकता हूँ? फिर वही बात जो मैंने अभी आपको एक लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में x को x से कैंसिल किया था। क्यों किया था? क्योंकि x 0 नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह x की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 और 4 दोनों नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू 1 और 4 हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 और 4 दोनों कहाँ से मिल रहे हैं, डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट है। या मैं कह सकता हूं कि अगर x की वैल्यू 1 या 4 पुट की जाएगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि हम कर नहीं सकते। मतलब x 1 नहीं है और 4 नहीं है, मतलब x - 1 0 नहीं है। और क्योंकि x - 1 0 नहीं है तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं, और कैंसिल कर सकता हूं तो क्या बचेगा, x - 2 अपॉन x - 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बड़े आराम से हम वेवी कर्व बनाएंगे अपना। 2 4 इक्वल टू है, मतलब न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना है और डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना। एक्सट्रीम राइट प्लस माइनस प्लस, किसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वाला इंटरवल। क्या है वो, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नहीं। एक बात समझिए ज़रा ध्यान से, जब भी आप कभी कुछ कंडीशन लगा देते हो, क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो और बीच में कहीं कुछ कंडीशन आपने लगा दी, तो आपको आंसर लिखते समय उस कंडीशन का ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ पे आपने कंडीशन तो लगाई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, x 1 नहीं हो सकता, इसलिए आपने x - 1 को कैंसिल किया था ना, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं कर सकते थे। और अगर x 1 नहीं है तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है आंसर लिखते समय भी, क्योंकि अगर आपने इस इंटरवल को सॉल्यूशन बोल दिया, अगर कह दिया ये आंसर है, तो आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन में ये -∞ से 2 के बीच में, -∞ से 2 पे जो कि क्लोज है, ठीक है, इसमें 1 भी तो आ गया, जो कि हो नहीं सकता। आपने खुद ही बोला x नॉट इक्वल टू 1, मतलब मुझे इसमें से 1 को हटाना है। x नॉट इक्वल टू 4 भी आपने बोला है, बट 4 ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, 4 पे तो ओपन इंटरवल लगा रखा है। तो 1 आ चुका है जो कि आपको नहीं लेना था, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, एक्सेप्ट 1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो सॉल्यूशन को, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 ओपन यूनियन 1 ओपन टू 2 क्लोज यूनियन 4 ओपन टू इन्फिनिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तो भी आपने फिर 1 को नहीं लिया, और अगर ऐसे लिख भी दिया तो आपको ध्यान रखना है कि 1 को सॉल्यूशन में नहीं लेना था, तो आपको एक्सेप्ट 1 बोलना पड़ेगा। ठीक, तो बच्चों मैं यहाँ रुक रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को लेके है। वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो रहा हो, मतलब जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो। अभी तक मैं जितने भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ले रहा था पहले 4 वीडियोज़ में जितने भी क्वेश्चन लिए, वो सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस फैक्टराइज हो सकते थे। मैंने ऐसा एक भी एक्सप्रेशन नहीं लिया था क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं हो सकता हो। अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा होगा तो क्या करेंगे,
उसमें एक अच्छा डेरिवेशन भी है, कुछ अच्छे कंसेप्ट भी हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें भी सीखने को मिलेंगी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक। और आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।